दोस्तों, इस धरती पर देव के देव महादेव लिंग रूप में विराजमान है। वैसे तो पूरी दुनिया में भगवान शंकर के बहुत सारे मंदिर हैं। ज्यादातर मंदिर हमारे देश भारत में ही मौजूद हैं। भगवान शंकर जितने सरल और सीधे हैं, उतने ही वे रहस्यात्मक भी हैं। यह सच है कि शिव को समझना या शिव को पाना है तो पूरी तरह शिव में लीन होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, शिव शंकर के मंदिरों में छिपे रहस्य भी सभी की समझ से परे हैं। आज के समय में हमारी उन्नत तकनीक भी शिव के रहस्य को समझ नहीं पाई है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के ऐसे चमत्कारी मंदिरों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन उनसे जुड़े रहस्य लोगों को सदियों से आकर्षित करते आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है ऐरावतेश्वर मंदिर। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। बता दें कि यह बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। इस मंदिर को बेहद खास वास्तुशैली में बनाया गया है। मंदिर की खास बात है 3 सीढ़ियाँ, जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन इस संगीत के पीछे क्या रहस्य है, इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। यह मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिव जी की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया है। यह भी उल्लेख मिलता है कि राजा यम, जो कि एक ऋषि द्वारा शापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे, इसके बाद वो मंदिर के परिसर में आए और इस परिसर में बने पवित्र जल से स्नान कर भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यही वजह है कि इस मंदिर में यम की भी छवि अंकित है। नंबर 2 पर है बोधेश्वर महादेव मंदिर। बांगरमऊ उन्नाव नगर में दक्षिण कटरा बिल्लौर मार्ग पर स्थित है बोधेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में कथा सुनने को मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ ने करवाया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि जब राजकर्मी रथ पर शिव, नंदी और नवग्रह को लेकर आ रहे थे, तभी वह रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा। इसके बाद तमाम प्रयास किए गए, लेकिन रथ नहीं निकल सका। फिर राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी। तभी से ही भक्त बोधेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जियां लगाने पहुंचने लगे। कहा जाता है कि इस शिवलिंग के सच्चे मन से स्पर्श मात्र से ही भक्तों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यही नहीं, भोले के पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में अर्धरात्रि में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं, फिर वापस जंगल ही लौट जाते हैं। नंबर 3 पर है भूतेश्वर मंदिर। छत्तीसगढ़ के मुराद गांव में भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर स्थित है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन 6 से 8 इंच बढ़ता है। बता दें कि इस शिवलिंग के प्रकृति पदार्थ जल लहरी भी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। यही स्थान भूतेश्वर भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रम में भ्रमण करने के लिए आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों में भी इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का नाम लिखा जाता है, जहाँ इसे भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। शिव के इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए यूं तो यहाँ हरदम मेला लगा रहता है, लेकिन सावन में यहाँ लंबी कतारें लगती हैं। नंबर 4 पर है संतभेश्वर महादेव मंदिर। गुजरात की राजधानी से 150 किलोमीटर दूर कवि कंबोई नाम की जगह पर संतभेश्वर महादेव नाम का प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर अरब सागर के कैम्बे तट पर मौजूद है। इस मंदिर की खास बात यह है कि समुद्र किनारे मौजूद होने के कारण यह मंदिर दिन में 2 बार पूरी तरह समुद्र में गायब हो जाता है। दरअसल यह घटना चमत्कारी नहीं बल्कि प्राकृतिक है, क्योंकि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। यहाँ दिन में 2 बार सुबह और शाम के समय ज्वार भाटा आता है और मंदिर पानी में गायब हो जाता है। भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के घटने का इंतजार करते हैं और मंदिर में जाते समय सभी भक्तों को ज्वार भाटा आने का समय भी बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शिव जी के बेटे कार्तिकेय जी को जब ताड़कासुर राक्षस का वध करने के बाद पता चला कि वह भगवान शिव का परम भक्त है, तो कार्तिकेय जी को बेहद दुख हुआ और इसका पश्चाताप करने के लिए
भगवान विष्णु के कहने पर कार्तिकेय ने वध किए गए स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और उसी स्थान पर आज ये मंदिर बनाया गया है। नंबर 5 पर है बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव मंदिर मनाली से लगभग 60 किलोमीटर और कुल्लू से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर समुद्र तट से 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है, जहां से कुल्लू, मणिकर्ण, पार्वती और भुंतर घाटी दिखाई देती है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ ही यह मंदिर रहस्यमयी और चमत्कारी भी है, क्योंकि इस मंदिर पर 12 साल बाद आकाशीय बिजली गिरती है और इसी वजह से इस मंदिर को बिजली महादेव नाम दिया गया है। बिजली मंदिर की शिवलिंग के ऊपर गिरती है, जिससे शिवलिंग कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है और मंदिर का पुजारी सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें मक्खन से जोड़कर दोबारा ठोस रूप देता है। मक्खन से बने होने के कारण इन्हें मक्खन महादेव भी कहा जाता है। इस मंदिर पर होने वाली व्रजताप की पौराणिक कहानियां स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में इस जगह पर कुल्लात नाम एक दैत्य रहता था और एक दिन उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया और ब्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया ताकि वह पूरी घाटी को जल में डुबोकर खत्म कर सके। इसके बाद भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए आए और उन्होंने अपने त्रिशूल से अजगर का वध किया और लोगों की जान बचाई। माना जाता है कि रोहतांग से मणि तक फैले पहाड़ कुलांत अजगर का ही शरीर था, जो उसकी मौत के बाद पहाड़ में बदल गए। कुलांत की मौत के बाद भी जब स्थानीय लोगों का डर नहीं गया तो शिव जी कुलांत के माथे पर यानी पहाड़ की चोटी पर ही बस गए और बारिश के देव इंद्र को आदेश दिया कि कुल्लू वासियों पर आने वाले सभी संकट को बिजली के रूप में उनके ऊपर गिराना। और माना जाता है कि तभी से कुल्लू घाटी के सभी संकट भगवान शिव अपने ऊपर सहते हैं। नंबर 6 पर है उचलेश्वर महादेव मंदिर। राजस्थान में धौलपुर के जंगलों में भगवान शिव का ऐसा चमत्कारी मंदिर मौजूद है, जहां पर शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है और इसका इतिहास किसी को नहीं पता था कि इस मंदिर को कब और किसने बनवाया था। मंदिर में मौजूद शिवलिंग का रंग सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और शाम के समय सांवला हो जाता है। लेकिन शिवलिंग का रंग क्यों बदलता है, इसका पता नहीं चल पाया है। इस शिवलिंग की एक और खास बात यह है कि इस शिवलिंग की गहराई कितनी है, इसका भी पता आज तक नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के कुछ रहस्यमयी मंदिर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें।